हम पढ़ने वाले हैं रेस्पायरेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। इसमें ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, लिसिस का मतलब होता है टूटना, यानी कि ग्लूकोज के टूटने को कहते हैं क्या, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, 3 कार्बन के कंपाउंड में जिसका नाम है क्या, पायरुविक एसिड। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को कहते हैं ईएमपी पाथवे। क्यों? क्योंकि इसे खोजने वाले 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गस्टव इम्बडेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नस। इन्हीं के पहले वर्ड गस्टव का ई, गस्टव इम्बडेन का ई, मेयरहॉफ का एम, पार्नस का पी मिलकर बनाता है ईएमपी पाथवे। अगर पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज का अल्टरनेटिव नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे कि ईएमपी पाथवे। इस ग्लाइकोलिसिस का अल्टरनेटिव नाम होता है ईएमपी पाथवे। आइए पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो कि पार्शियल ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, पार्शियल ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में। देखिए पहले हमारे क्या होता है कि पहले होगी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस में बनेगा 6CO2 और 6OH2 को मिलकर के क्या बनाएंगे, C6H12O6। ये C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ठीक है। और 6 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो बाहर निकल जाएंगे। ये जो बचा C6H12O6 ग्लूकोज, इसका इस्तेमाल होगा ग्लाइकोलिसिस में। हो सकता है ग्लूकोज ना हमारे पास सुक्रोज हो, तो सुक्रोज जब होगा तो सुक्रोज पर एंजाइम लगेगा सुक्रेज। ये सुक्रोज को तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। अब चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को भी पहले ही ग्लूकोज में आना पड़ेगा ग्रेप साइकिल करने के लिए। ठीक है। आइसोमेरेज एंजाइम लगेगा यहाँ पर। तो देखो पहले ग्लूकोज का क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन। क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन में क्या लगेगा, एक ATP लगेगा और क्या मिल जाएगा, एक ADP मिल जाएगा। मैग्नीशियम आयन लगेगा और एंजाइम लगेगा हेक्सोकाइनेस। मेरे साथ साथ बोलो क्या, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा, क्या एंजाइम कौन सा लगेगा, हेक्सोकाइनेस। एक ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका खर्चा होगा और एक ADP बनेगा और मैग्नीशियम आयन लग जाएगा यहाँ पर। देखिए जहाँ कहीं भी ATP का खर्चा हो या ATP मिले, उस हर एक प्रोसेस में मैग्नीशियम आयन लगता ही लगता है। ये बात हमेशा याद रखना। अब ग्लूकोज का चेंज हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट चेंज हो जाएगा किसमें, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट चेंज हो जाएगा यहाँ पर फिर एक ATP लगेगी। एक ATP का खर्चा होगा, फिर से हमारी जेम से एक ATP लगेगा और एक ADP मिलेगा और क्या मिल जाएगा, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट मिल जाएगा। ठीक है। अब फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट भी चेंज हो जाएगा। फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट का ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, इसके 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। एक तो ट्रायोज फॉस्फेट, एक तो टूटेगा ट्रायोज फॉस्फेट में। और ट्रायोज फॉस्फेट का दूसरा नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और दूसरे कौन से मॉलिक्यूल में, फ्रक्टोज 1,6 टूटेगा 2 मॉलिक्यूल में टूटता है। एक तो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसे शॉर्ट में कहते हैं DHAP। यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफॉस्फेट चेंज हो जाएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में या फिर ट्रायोज फॉस्फेट में। और यहाँ पर एंजाइम लगेगा
मरेज। ट्रायोज फॉस्फेट चेंज हो जाएगा किसमें, ट्रायोज फॉस्फेट पर यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा और यहाँ पर 2 H+ आयन निकलेंगे। इन 2 H+ आयन को कौन ले लेगा, Na+D+ ले लेगा, 2 Na+D+। देखिए ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल होगा, लेकिन ये टूट जाता है 3 कार्बन के कंपाउंड में। तो सोचिए 6 कार्बन से 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट गया, तो यहाँ पर कितने कंपाउंड बन जाएंगे, 3 कार्बन के 2 का मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ट्रायोज फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ट्रायोज फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा, अब 2 NAD+ लगेंगे, क्या बन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन कैरियर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये 2 H+ आयन को ले लेकर NAD+ 2 H+ आयन को लेकर के रिड्यूस हो जाएगा NADH+ H+ आयन में। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा क्या, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगने पर यहाँ पर बन जाएगा 1,3 ट्रायोज फॉस्फेट, 1,3 ट्रायोज फॉस्फेट, या इसी का ही दूसरा नाम होगा क्या, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, बाई 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ से हमें ATP मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ATP लगेगा। देखो 2 ADP लगेंगे और यहाँ से हमें 2 ATP मिल जाएंगे। ठीक है, और देखिए जब ट्रायोज 3-फॉस्फोग्लिसराइड, जब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से, देखिए फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से टूटेगा किसमें, एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ट्रायोज फॉस्फेट का, एक मॉलिक्यूल बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का। अब ये मॉलिक्यूल इसमें कौन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन DHAP, ये आइसोमराइज हो जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट में। ट्रायोज फॉस्फेट अब यहाँ पर बन जाते हैं 2 मॉलिक्यूल। ट्रायोज फॉस्फेट पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगता है, 2 H+ आयन निकलते हैं, इसको 2 NAD+ आयन ले लेते हैं, क्या बनाते हैं, 2 बना देंगे NADH, और यहाँ पर एंजाइम लगेगा एल्डोलेज, क्या एल्डोलेज एंजाइम लग जाएगा, और क्या बना देंगे 2 मॉलिक्यूल किसके, 1,3 ट्रायोज फॉस्फेट है के, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बना देंगे। यहाँ पर जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, ये यहाँ से 2 ADP निकलेंगे, और क्या 2 ADP लगेंगे और 2 ATP मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें 2 ATP मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज मिल गया, यहाँ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या मिल जाएगा, 3-फॉस्फो। देखिए जो हमारे पास मिला है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इससे यहाँ पर एल्डोलेज एंजाइम लगेगा, 2 NAD+ लगेंगे, क्या बना देंगे 2 NADH। ठीक है, और चेंज हो जाएगा ये किसमें, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड पर 2 ATP लगेंगे और 2 ADP लगेंगे। 2 ATP हमें यहाँ पर 2 ATP हमें यहाँ 2 ATP हम देखिए, हमें यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यहाँ पर 2 ATP लगेंगे और 2 ADP लगेंगे, 2 ATP मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसके भी हमें 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाएगा फॉस्फिनॉल पायरुवेट, इसे शॉर्ट में लिखते हैं PEP। 2 ADP लगेंगे, 2 ATP मिल जाएंगे, और यहाँ पर इनोलेज एंजाइम लगेगा। ठीक है, और देखिए जब वही कहा ना मैंने, जहाँ ATP लगेंगे वहाँ मैग्नीशियम आयन आ जाएगा अपने आप, वहाँ पर मैग्नीशियम आयन भी लगेगा ही लगेगा। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल किसमें बना देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फिनॉल पायरुवेट, और फॉस्फिनॉल पायरुवेट भी 2 मॉलिक्यूल बना देता है किसके, पायरुविक एसिड के। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब चेंज होगा फॉस्फिनॉल पायरुवेट में।
फॉस्फिनॉल पायरुवेट को शॉर्ट में लिखते हैं पीपी। एंजाइम लगेगा इनोलेज। फॉस्फिनॉल पायरुवेट चेंज हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, यहाँ पर 2 एडीपी लगेंगे और 2 एटीपी हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो, पहली और तीसरी स्टेप पर एटीपी का खर्च होता है, ठीक है, खर्चा होता है। जबकि अब ये देखो 7वीं और 10वीं स्टेप पर एटीपी का गेन होता है। यहाँ पर हमें पहली और तीसरी स्टेप पर 2 एटीपी का खर्चा होता है, जबकि 7वीं और 10वीं स्टेप पर 2 + 2 4 एटीपी का गेन होता है। तो इसके साथ हमें 2 खर्चा हो गए, एटीपी 2 मिल गए। तो नेट गेन बताओ कितने का हुआ, बताओ। हाँ सही कहा, 2 नेट गेन हुआ 2 एटीपी का। हमें नेट गेन यहाँ पर 2 एटीपी का हो जाता है, ठीक है। तुम कहोगे भाई कि इतनी लंबी, जब हमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड ही बनाना था तो हमने एक स्टेप में क्यों नहीं बनाया। तो देखो, ग्लूकोज से जब हम पायरुविक एसिड एक स्टेप में नहीं बनाएंगे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि हमारी सेल ही बर्न हो जाएगी और हम उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ने के लिए हम 10 स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे सेल अपने अंदर ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ने के लिए 10 स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से एक मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का और एक मॉलिक्यूल का डाईहाइड्रोक्सीटोफिनोन का। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट चेंज हो जाता है किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में एंजाइम लगेगा आइसोमरेज। फिर 3,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाता है किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाता है फॉस्फिनॉल पायरुवेट में। फॉस्फिनॉल पायरुवेट चेंज होता है एटीपी में। तो यहाँ पर देखो, पहली और तीसरी स्टेप पर एटीपी खर्चा हुआ, एक एटीपी का, तो 2 एटीपी खर्चा हो गए। और तीसरी और 7वीं स्टेप पर 2 एटीपी लगे, तो 2 एटीपी मिले, तो 4 एटीपी हमारे मिल गए। तो टोटल हमें 2 खर्चा हुए, 4 मिले, तो टोटल 4 एटीपी का हमारे 2 एटीपी का हमें नेट गेन हो गया। अब तुम कह रहे इस पायरुविक एसिड का क्या होगा, तुम सोचोगे। तो इस पायरुविक एसिड के लिए 3 प्रोसेस हैं कि या तो इसका फर्मेंटेशन हो जाए, ठीक है, या इसका एरोबिक ब्रेकडाउन हो जाए। एरोबिक ब्रेकडाउन, इसके लिए 2 पाथवे हैं। अब फर्मेंटेशन भी 2 तरीके का, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या फिर इससे एल्कोहल बने, ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ इतना आप ग्लाइकोलिसिस याद कीजिए, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने तक को, ठीक है। आइए इसे एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं, लेन टू लेन जल्दी से ख़त्म करें, ठीक है। वैसे अभी की अभी एक बार में याद करना है, ये नहीं कि इसे बाद को लेकर बैठे। अभी इसे एक बार में मेरे साथ ही साथ देखिए, पढ़िए। टर्म ग्लाइकोलिसिस ओरिजिनेट ग्रीक वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है ग्लाइकोज मतलब शुगर, लिसिस मतलब स्प्लिटिंग, मतलब ग्लूकोज का स्प्लिटिंग मतलब टूटना। देखो, सीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस किसने दिया था, गस्टव इम्बडेन ओटो मेयरहोफ जे पार्नस। इसी वजह से देखो ईएमपी पाथवे, ग्लूकोज के इसीलिए क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे। तो ई देखो इम्बडेन, एम मेयरहोफ, पी पार्नस से, इस तीनों से मिलकर इसी वजह से कहते हैं ईएमपी पाथवे। देखो, चाहे ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है कि चाहे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन करे या एनएरोबिक रेस्पिरेशन करे, ग्लाइकोलिसिस हर ऑर्गेनिज्म में होती है। और ग्लाइकोलिसिस इसलिए हर ऑर्गेनिज्म में होती है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म, या इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में होती है। देखो, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है, मतलब क्रेब्स साइकिल वहाँ नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में केवल ग्लाइकोलिसिस ही पाई जाती है। कह रहा है इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दिस इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस में ग्लूकोज अंडरगो मैंने कहा ना पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल, मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ
पायरुविक एसिड मिल जाता है। इन प्लांट में ग्लूकोज इज डिराइव्ड किससे कर सकते हैं, सुक्रोज से। मैंने कहा ना सुक्रोज, सुक्रोज पर कौन सा एंजाइम लगेगा, सुक्रेज। क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, चाहे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लाइकोलिसिस में आने के लिए दोनों को ही ग्लूकोज में आना पड़ेगा। विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या और देखें ना शुगर कहाँ बनता है, फोटोसिंथेसिस में। बनेगा क्या, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज चेंज हो जाता है सुक्रोज में, सुक्रोज चेंज हो जाता है जब हमें स्टोर करना होता है तो स्टार्च में। देखो फॉर स्टोरेज के लिए स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, देखो सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बाय द एंजाइम इन्वर्टेज, ये इन्वर्टेज को कहते हैं सुक्रोज। और यही टू मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड है, ये आपको पता ही होगा। क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज कौन से हैं, मोनोसैकेराइड, जिनकी सिर्फ एक ही यूनिट पाई जाती है। ये क्या करेंगे, इंटरग्लाइकोलेटिव पाथवे। देखो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्स, मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, एंजाइम लगेगा हेक्सोकाइनेज। और यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। कह रहे हैं सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज और बाकी की स्टेप ग्लूकोज फ्रक्टोज की सेम है। देखो इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोलिसिस एक 10 रिएक्शन की पूरी चेन है, एक चेन ऑफ 10 रिएक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुविक एसिड एंड ग्लूकोज व्हाइल स्टडिंग द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। प्लीज नोट द स्टेप, जहाँ पर कह रहे हैं वो भी स्टेप पता करो, क्योंकि एग्जाम पूछ सकता है ना कि जहाँ पर एटीपी देखिए यूटिलाइज हो रहा है और जहाँ पर एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है, जहाँ पर NADH H+ बन रहा है। सही है। देखो एटीपी यूटिलाइज 2 स्टेप पर। फर्स्ट स्टेप में कब, जब ग्लूकोज मतलब कहाँ का यूटिलाइज, एटीपी का यूटिलाइज्ड या इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पर, जब पहली स्टेप पर करें ना, पहली स्टेप जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। और दूसरी कौन सी स्टेप, एंड सेकेंड जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट स्प्लिट होता है किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। देखिए ये है, ये बताया था ना, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ट्रायोज फॉस्फेट में। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट स्प्लिट हो जाता है किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में एंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरल डिहाइड्रेट, इसे शॉर्ट में ले सकते हैं PGAL। इन और 1 स्टेप है जहाँ पर NADH H+ बनता है, वो तुम्हें बताई थी ना, जब फ्रक्टोज 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड से 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। और कह रहे हैं कन्वर्ट, देखो ना, जब 1 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड कन्वर्ट इनटू 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसे शॉर्ट में लिखते हैं BPGA। और तो ये देखो 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, जहाँ पर रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम, वहीं उसी स्टेप पर ये तुम्हारा NADH मिलेगा। ये कर गया, ये NAD+ आयन जो इसमें NADH H+ किस स्टेप में मिलेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। कौन सी स्टेप पर, जब ग्लूकोज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। कन्वर्ट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड देखो इक्विवेलेंट मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम पी दे, जब कब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड ट्रांसफॉर्म टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ ऑफ द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGAL, इसे शॉर्ट में ना, फॉस्फोग्लिसरिक 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड ऑक्सीडाइज इन विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्ट इनटू BPGA, मतलब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3PGA एज आल्सो एनर्जेटिक इक्विलिब्रियम का ना, तीसरी 7वीं और 10वीं प्रोसेस, ये वही 7वीं प्रोसेस है। ये देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो रहा है किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 2 ADP से 2 ATP मिल गए, 2 एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ BPG आल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP, अनदर ATP सिंथेसाइज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। दूसरी ATP कब बनेगी, जब फॉस्फिनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनेगा। कह रहा था यू कैन कैलकुलेट हाउ मैनी ATP, हम तुमने बताया ना कि 2 ATP बने, 2 खर्चा हुए, 4 बने, नेट गेन 2 ATP का हो गया। कह रहा है पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कह रहा है व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ भी 8 शब्द लग जाए 8 सब एसिड के लिए ही लगाते हैं। कह रहे हैं ये किस पर, सेल की नीड पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि ग्लूकोज हो सकता है पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस से बना है, इससे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाए,
या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाए या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए। फर्मेंटेशन कहाँ होगा? जब एनाएरोबिक कंडीशन होगी। मैनी प्रोकैरियोट में एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट में। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसमें? CO2। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा C6H12O6 के कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो क्या मिलेगा? CO2 प्लस वाटर। ठीक है, यूकैरियोट में। ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट क्रेब्स साइकिल विच इज आल्सो कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे अगले स्टेप क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल को एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। आइए एक बार एनसीईआरटी के इस फिगर को देखते हैं। देखो, ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट, यहाँ पर देखो एक ATP लगा, एक ATP का खर्चा हुआ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या ट्रायोज फॉस्फेट या 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो 3 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। ये चेंज हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट या 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर एक ADP लगेगा, यहाँ पर 2 ATP मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल से 2 ATP, ट्रायोज फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको कहा गया था, जो तुम अभी पढ़ रहे थे BPGA, वो इसको कहा गया था। और जो तुम पढ़ रहे थे अभी कि PGAL, वो इसको कहा गया था। ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा? फॉस्फिनॉल पायरुवेट। देखिए, जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोपायरुवेट बनता है तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। फिर फॉस्फोपायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है। जब फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फिनॉल पायरुवेट बनता है तो यहाँ पर एक एंजाइम लगता है एनोलेज। फिर पायरुवेट 3 फॉस्फोपायरुवेट से क्या होता है? पायरुविक एसिड 3 कार्बन का। यहाँ पर भी इस तरीके से देखिए 2 ATP लगते हैं और 2 ATP का खर्चा होता है, 4 ATP मिलते हैं, टोटल 2 ATP का नेट गेन हो जाता है। ठीक है, अब हमने ग्लाइकोलिसिस जो है ना EMP पाथवे जैसे का, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज से बना था पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होगा या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्रेब्स साइकिल। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर इस लिंक को डाउनलोड कर लें। ठीक है गाइस।